एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। डॉक्टर के गोपाल सर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और आज के इस सभागण का स्वागत करें। Good morning, everyone. Respected Secretary Sir, Shri Sudhakar ji, IAS, Shri Vikram Singh ji, Director Fisheries, Shri Maheshwar Rao, Governing Board Member, NFDB, Dr. Ansar Ali, Deputy Director, MPDA, Dr. Joyce B. Thomas, CEO, Netfish, Shri Sharavanan, Scientific Officer, RGCA, and the entrepreneurs and the fish traders who are present here. On behalf of Department of Fisheries and American Administration, I would like to welcome you all. And as we all know that for the past 2-3 months, the administration is taking a special efforts for developing this sector, particularly the fishery export sector. Thank you so much, sir. Now I would request Shri S.V. Maheshwar Rao ji, NFDB, Hyderabad, to come up on stage and address the gathering. सभी को नमस्कार। Respected G. Sudhakar ji, Secretary Fisheries, respected Director Fisheries, respected गोपाल जी और हमारे आज एमपीडा के डिप्टी डायरेक्टर अंसार अली जी और यहाँ आए सभी ट्रेडर्स, सभी को नमस्कार। आज एक छोटा सा ट्रेनिंग है एमपीडा का थ्रू हो रहा है और इस तरह की ट्रेनिंग और हम करेंगे। और ये ट्रेनिंग आपको किस तरीके से फ़िश को हाइजेनिक हैंडलिंग करें, मतलब एमपीडा का वो बताएंगे आपको किस तरह का एक्सपोर्ट करें। अभी तो हम इंटरनेशनल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोकल एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं। लोकल एक्सपोर्ट में भी हम किस तरीके से हाइजेनिक वे में फ़िश भेजें। अंडमान का फ़िश 100% पॉल्यूशन फ्री है और क्वालिटी भी हमारा मिनिस्ट्री ने कहा कि मतलब 100% हाइजेनिक है। और जिस तरीके से प्रॉन कल्चर को बढ़ाए, प्रॉन को भी हम लोग यहाँ पे बढ़ा के यहाँ से कैसे प्रॉन को एक्सपोर्ट करें, या तो नहीं तो लोकल मार्केट में हमारा डिमांड बहुत है, होटल्स उसको किस तरीके से हम कराएं। और साथ ही साथ हमारे पास NFDB में काफ़ी फंड है इस तरह का ट्रेनिंग कराने के लिए। तो अभी हमारे एक ऑर्नामेंटल फिश ट्रेनिंग भी करा रहे हैं हम। अभी ऑर्नामेंटल फिश ट्रेनिंग भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो इस तरह का ट्रेनिंग हम पिछले 2 महीना में हम काफ़ी ट्रेनिंग किया है, काफ़ी जैसे टूना हैंडलिंग का हो गया और हमारे केज कल्चर का हो गया। तो इस तरह का ट्रेनिंग हम आने वाला दिसंबर। धन्यवाद सर। अब हम हमारे सेक्रेटरी फिशरीज सर को बुके देकर सम्मानित करते हैं। हमारे डायरेक्टर सर को फूल देकर सम्मानित करते हैं। अब हमारे NFDB हैदराबाद गवर्निंग बॉडी मेंबर श्री S.U. महेश्वर राव सर जी को फूलों से सम्मानित करते हैं। अब हम जॉइंट डायरेक्टर फिशरीज सर को फूल से सम्मानित करते हैं। अब हम डॉक्टर A. अंसार अली, डिप्टी डायरेक्टर एमपीडा को फूलों से सम्मानित करते हैं। अब मैं डायरेक्टर फिशरीज श्री विक्रम सिंह सर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और आज के इस सभागण को संबोधित करें।
नमस्कार आप सभी लोगों को। रिस्पेक्टेड सुधाकर सर, रिस्पेक्टेड महेश्वर राव जी, रिस्पेक्टेड आवर जेडी सर, रिस्पेक्टेड अंसार अली जी, एंड टू आवर डियरेस्ट फ्रेंड्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार फिशिंग इंडस्ट्री। सर की लीडरशिप में मैं सिर्फ, मेरे को भी आए हुए 2 से 3 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन आई हैवेंट सीन इतना फास्ट प्रोग्रेस जो कि हमारे डिपार्टमेंट में हमारे सुधाकर सर की लीडरशिप में होने लग रहा है। सर जितना भी काम आप सभी लोगों के लिए कर रहे हैं, जस्ट उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। किसी एक्सपोर्ट ऑफ फिशेज़ के लिए 4 चीज़ें बड़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट हो जाता है हमारा कि फ़िशरमैन को सपोर्ट मिले, फ़िशरमैन के लिए हैसल फ्री फ़िशिंग हो सके। उसके लिए सर की लीडरशिप में हम उनके लिए रूल्स, सी वर्दीनेस सर्टिफिकेट, उनका वो जो फ़िशिंग लाइसेंस रिन्यूअल 1 साल से 2 साल, और डैट का इशू, डैट का इशू, इन सभी चीज़ों पर काम होने लग रहा है। अगर फ़िशरमैन को सहूलियत मिलेगी, वो इजीली फ़िश, अच्छी फ़िश लेकर आ पाएगा, जिसको आप सभी लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फर्स्टली। सेकेंडली, हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि एक अच्छी प्रोसेसिंग फैसिलिटी बने, टूना के लिए, कोस्टल टूना के लिए, रेड स्नाइपर के लिए, और स्पेसिफिकली क्रैब के लिए। सर की लीडरशिप में RFP फ्लोट किया जाने वाला है, विद इन फ्यू डेज वो हो जाएगा, जिसके अंदर एक डेडिकेटेड पार्क बनेगा, जो कि जिसमें स्पेसिफिकली फ़िश प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा, मैरीन क्रिएचर प्रोसेसिंग यूनिट, जो आप सभी लोगों को ही सहूलियत देगा। थर्ड रिक्वायरमेंट हमको एक्सपोर्ट की रहती है गवर्नमेंट सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट। आप सब लोगों को पता है CS सर और हमारे रिस्पेक्टेड सर का ये प्राइम मोटिव है कि हाई एंड लो वॉल्यूम फिशेस का हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि आप लोगों को, फिशरमैन लोगों को कम अमाउंट में फ़िश, हाई वैल्यू फ़िश का एक्सपोर्ट हो सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट, और हमारे बीच में आज एमपीडा से जो DD सर आए हुए हैं। Now I would request Shri G. Sudhakar sir to come up for releasing of multilingual pamphlets of PMSY. तमिल का मेरे पास बंगाली भी है, 5 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, पूरे डेमोक्रेटिक पूरा बट ये है, बट सबको पहुंचना है। पोर्ट ब्लेयर में पहुंच जाएगा, पोर्ट ब्लेयर वाले होशियार है, बट वहाँ बाहर Yes sir. I would request Shri G. Sudhakar sir ji to come up and give the inaugural address. स्टेज में प्रस्तुत हुए सारे डिग्निटरीज को और अंडमान का फिश एक्सपोर्टर्स, फिशरमैन और जो भी आए हुए सभी को स्वागत करते हुए, मैं 1 साल से फिशरी डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। पहले 6 महीना सेक्रेटरीट या PDM से ऑफिस में बैठता था, तो ये पार्ट टाइम काम होता था, पर ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। पर 6 महीने से यहाँ बैठ रहा हूँ सेक्रेटरी, ये लोग कुछ हमारे स्टाफ को भी कुछ लोग लाइक करते, कुछ लोग नहीं करते, बट जितने वहाँ इंटरेक्शन होते हैं ना, फिशरमैन जो भी आता है, मेरे रूम में भी कई लोग आ जाते हैं, और जितना ज्ञान आपसे लिया है उतना ज्ञान 50% डिपार्टमेंट से मिला है, तो 50% आप ही के लोगों से मिला है, प्रॉब्लम्स का और इसका, और कई अच्छे सजेशंस भी आप ही के लोगों से मिला है। Thank you sir. Now we'll start up with the technical session. I would request Dr. A. Ansar Ali, Deputy Director MPEDA, to give some expertise on the export promotion activities. പ്രസൻറ്റേഷനിലുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം.
Good morning to all. सबको नमस्कार. Presentation is a general thing. Before that, I would like to say how you can do exports. Okay. हाँ हिंदी में मिक्स करके बोलूँगा. मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है. मिक्स करके बोलूँगा. एक्सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए पहले? कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए पहले आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए. वो DGFT से मिलेगा. और गवर्नमेंट का सब सर्विस ऑनलाइन है. एम्बेडा का सर्विस ऑनलाइन है, DGFT का सर्विस ऑनलाइन है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी का सर्विस भी 90% तक ऑनलाइन है. पहले आपको आई कोड चाहिए. ऑनलाइन करेगा तो विथ ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ. वो लोग ऑनलाइन है. आई थिंक दे विल गिव विद इन 2 to 3 days. वो 2-3 के अंदर आई कोड मिलेगा. किसी के पास आई कोड है अभी? और एनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यू आर डूइंग? मरीन प्रोडक्ट्स ओनली. ओके. तो अगेन देन 2 ऑर्गेनाइजेशंस है. एक एम्बेडा है, एक एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी है. एम्बेडा फैसिलिटेट करता है, रेगुलेटरी रोल कम है. नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है. आज हम मौजूद हैं मैरिन हिल फिशरीज डिपार्टमेंट के यहाँ पर, जहाँ पर वर्कशिप ऑफ वेन्यूज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ सी फूड एक्सपोर्ट फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो इस विषय को हम सर से पूछते हैं, इस विषय को विस्तार में जानते हैं. नमस्कार सर. सर आपका नाम? मेरा नाम महेश्वर राव है. मैं NFDB के गवर्निंग बॉडी मेंबर. जी. इस तरह का ट्रेनिंग हम काफ़ी लास्ट 3 मंथ से कर रहे हैं. सी केज कल्चर हुआ, फिर हमारा टूना फिश हैंडलिंग, फिर अभी हम कर रहे हैं जो सी फूड एक्सपोर्टर्स का एक्सपोर्ट को किस तरीके से हाइजीनिक हैंडलिंग करें थ्रू एम्पीडा. हमारे मुख्य सचिव जी लास्ट 3 महीने से काफ़ी मीटिंग्स ले रहे हैं. किस तरीके से फिशरीज एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए और फिश डायरेक्ट कैसे एक्सपोर्ट हम फॉरेन करें, और यहाँ का लोकल फिश को मार्केट कैसे रेट मिले, और डिफरेंट क्वालिटी ऑफ फिश. तो इसको लेके आज हम ट्रेडर्स को बुलाकर एक 30 से 40 ट्रेडर्स आज पार्टिसिपेट किया है. डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड. इस तरह का ट्रेनिंग के लिए फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड फंडिंग करती है. फंडिंग के बाद हम फिशरमैन को ट्रेनिंग देते हैं. फिशरमैन, फिश ट्रेडर और फिश वेंडर्स, इस तरह के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं. और खासकर हम आज केंद्रित इस लोगों को केंद्रित किया है ट्रेडर्स को, जो यहाँ से मेनलैंड बेचते हैं. तो मेनलैंड से फिर जो फिश फॉरेन जाती है, तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट हम यहाँ से फॉरेन बेचें. हमारे अभी आने वाले 6 मंथ में एयरपोर्ट रेडी होने वाली है. इसके बाद हमारे जो फिशरमैन है डायरेक्ट किस तरीके से फ़िश बेचे. एम्पीडा जो मेरीन फूड प्रोडक्ट अथॉरिटी जो है, और EIC और EU जो टेक्नोलॉजी है, उसको लेके हम किस तरीके से हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए. सही तरीके से हम उसको मतलब फिशरमैन को क्वालिटी ऑफ फ़िश और रेट्स कैसे डबल मिले. जैसे फॉर एग्जांपल आज का रेट ग्रुपर्स का रेट फॉर एग्जांपल 200 रुपया है. तो अगर डायरेक्ट फॉरेन से अगर हमारा फिश ट्रेडर्स बेचेंगे तो वो 400 रुपये भी हो सकता है. तो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम. हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री का जो उनका सोच है कि इस तरह के जो कई सारे केंद्र का स्कीम्स है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन का स्कीम्स है, तो इसको लेके किस तरीके से फिशरमैन का इनकम डबल करें. तो इनकम डबल के लिए भी हमारे एक इस ट्रेनिंग बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है. और साथ ही साथ हम आज मुख्य सचिव का एक आदेश था, हमारा बीच में नील आइलैंड का दौरा था, नॉर्थ मिडल का दौरा था. तो वहाँ का फिशरमैन का कहना था कि हमें स्कीम्स का अवेयरनेस ज़मीन तक नहीं पहुँच रहा है. तो रिसेंटली हमारा डिपार्टमेंट ने कई 60 अवेयरनेस प्रोग्राम किया. डिपार्टमेंट फिशरीज, मैंने भी इसमें कई प्रोग्राम भाग लिया. रिसेंटली कल भी हुआ था प्रोग्राम. तो आज हमने वो पैम्पलेट्स को भी आज हमने ओपनिंग किया. पैम्पलेट्स जो मल्टीपल लैंग्वेज में पैम्पलेट्स जो फिशर मैन तक पहुँचे, जैसे तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, मलयालम, जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस है, उसको इसमें हम किया है. और साथ ही साथ हमारी जो हर स्कीम का फ़ायदा हर तबके के लोग, हर ज़मीन तक पहुँचे, हमारा टारगेट है. हम केंद्र से हमारे अंडमान निकोबार के लिए 138 समथिंग करोड़ फंड मिला है. 2025 तक हमें खर्चा करना है. हम काफ़ी अलग अलग इसमें दे रहा है. हमें 5 कमेटियाँ से भी बनाया है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉलिसी एंड रोड मैप, एक्वाकल्चर डेवलपमेंट, फिर इसके बाद डीप सी फिशिंग टेक्नोलॉजी, फिशरीज मैनेजमेंट, फिर इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से
वही करें। हमारे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग सेंटर काफ़ी साल से बंद पड़ा था, तो रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट फिशरीज फिशरमैन का बात सुनकर ये इनिशिएटिव लेकर आज ट्रेनिंग सेंटर्स खुला है। ये ट्रेनिंग सेंटर्स का से भी हमें सारा फिशरमैन को ट्रेनिंग मिलेगा, किस तरह का ट्रेनिंग फिशरमैन को चाहिए, और फिशरमैन अपना रिक्वेस्ट भी करेगा तो हम उस तरह का ट्रेनिंग देंगे। अभी हम बहुत जल्दी हम डिपार्टमेंट के स्टाफ को भी हम ट्रेनिंग कराने के लिए बाहर भेजेंगे, जैसे सिफनेट हो गया, NFDB हो गया, कई सारे जो वेल्ड सेटल प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनका पास बेचकर हमारे जो फिश ऑफिसर्स जाएंगे वहाँ पर, जाकर वो सीखेंगे। कुछ ऑफिसर्स अगर सीख के आएंगे तो हमारे यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है। तो हमारा सोच यही है अंडमान निकोबार का फिशरीज डिपार्टमेंट और हमारे फिशरीज बोर्ड का और हमारे जो प्रशासन, मुख्य प्रशासन का, कि हमारा ये क्यों हमारे टूरिज़्म सेक्टर का से भी ऊपर, टूरिज्म सेक्टर से बराबर से ऊपर हम फिशरीज सेक्टर को भी लेके जाने मांगते हैं। और ये सीनरी आपको आने वाला दिसंबर और आने वाला नेक्स्ट अप्रैल मई से पहले हम सबको दिखाई देगा। जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है फिशरीज सेक्टर में खुला है रास्ता, कोई भी आ सकता, कोई भी कर सकता, बेनिफिट ले सकता है। स्कीम है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, हम स्कीम्स बनाए हैं, कई सारा स्कीम्स है। ऑर्नामेंटल हो गया, एक्सपोर्ट्स को लेकर, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, पैसा पड़ी है, जितना पैसा खर्चा करना करेंगे। सीएस साहब ने कहा कि जितना वन टाइम इन्वेस्ट, मतलब जो फिशरमैन आएंगे तुरंत उसको पास करके देने के लिए तीनों DLCs भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी कमेटी है, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी हम माइक्रो लेवल में काम कर रहा है सब तक पहुंचाने के लिए। आने वाला दिन में फिशरीज़ का काफ़ी डेवलपमेंट दिखाई देगा, और अंडमान में एम्प्लॉयमेंट फिशरीज़ भी देगा, टूरिज़्म जैसा दे रहा है फिशरीज़ भी देगा, जो एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज़ भी कम होगा। और इसी के साथ में इस ट्रेनिंग का, आपने ट्रेनिंग को देखा पूरा, एम्पीडा और RGC ने अपना नॉलेज को शेयर कर रहा है फिशरमैन का बीच में, और किस तरीके से आप एम्पीडा और EIC का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और इसी के साथ मैं अपना धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने सुना, सर ने अपने विषय को सामने रखा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मैं मोनिशा नायर, कैमरामैन महेश के साथ, न्यूज़ आप तक। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।